दुनिया में मौजूद बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन आज जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं इसका नाम आपने कभी भी नहीं सुना होगा। इस कंपनी के पास मौजूद है 10 ट्रिलियन के एसेट्स, जो कि जापान जर्मनी की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जैसे 3 मुल्कों को ये कंपनी अकेली संभाल सकती है। एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के साथ पूरी दुनिया पर कंट्रोल करती है ये कंपनी। इस कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता जो कुछ मर्जी हो, चाहे कोरोना है या 2008 जैसे क्राइसिस। ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जानेंगे आज इसके ओनर कौन हैं और ये कैसे ये कंपनी दुनिया पर राज कर रही है, यहाँ तक कि अमेरिका भी कहीं फंस जाए तो इस कंपनी के ओनर की मिन्नत तल्ले करता है। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को लाजमन प्रेस करें। दोस्तों, ब्लैक रॉक कंपनी के ओनर का नाम लैरी फिंक। इस बंदे ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया हुआ था, लेकिन ये भाई कमाने घुस गया स्टॉक मार्केट में। 23 साल के लैरी फिंक बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी में गए। वहाँ पर इन्होंने अपना फार्मूला दिया, डेबिट सिंडिकेशन, जिसमें छोटे मोटे लोगों को इकट्ठा करो और टुकड़े करके अलग अलग चीज़ों में बांट दो। इसी फार्मूले की वजह से 2008 में क्राइसिस आए थे, जिससे सारी दुनिया के मसाइल हुआ, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लैरी फिंक 23 से 31 साल की उम्र में बैंक के एमडी बनते हैं। लैरी फिंक एक साल में कंपनी को 1 बिलियन कमा कर देते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आता है ओवर कॉन्फिडेंस। लैरी फिंक ओवर कॉन्फिडेंस को ले डूबा और 3 महीनों में 100 मिलियन का नुकसान करा देता है। मार्केट में इज्जत के लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, पूरी मार्केट ने इनके साथ काम करना ही छोड़ दिया। और रही बात कंपनी की, तो कंपनी ने भी कहा भैया शुक्रिया कि सर्विस का गुड बाय। अरे भाई, $1 बिलियन कमा कर दिया था, भाई कमा कर दिया होगा, लेकिन क्या करें। लैरी जिद पर आ गया कि किसी के लिए काम नहीं करेंगे। सालों इतना कमा कर दिया, एक बार घाटा हुआ तो साले हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, बस अब अपनी कंपनी बनाएंगे। लैरी फिंक एक फर्म बनाते हैं। अब ज़रूरत थी इन्वेस्टर की, तो लैरी को मिलता है स्टीव स्कॉचमैन। ये अपने टाइम के बड़े इन्वेस्टर थे। लैरी और स्टीव मिलकर ब्लैक स्टोन कंपनी बनाते हैं। स्टीवन 5 मिलियन देते हैं कि चलो काम तो शुरू करो। लैरी फिंक, जो कि ठोकरें खाकर काम के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं, 1988 के वक्त की बड़ी कंपनी जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ फाइनेंशियल एसेट्स फंसे होते हैं। ये कंपनी बुलाती है लैरी को कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम हमें हल कर दो, और लैरी प्रॉब्लम हल भी कर देता है। थोड़े से पैसे मिलते हैं और साथ में कंपनी कहती है ये वाले मामला अब आप देखो। उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी जीई ने भरोसा किया तो सब ने भरोसा किया। 5 सालों में एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू $20 बिलियन हो जाती है। कंपनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, लेकिन कंपनी में मौजूद लैरी और स्टीफन ये दोनों चाहते थे कि मामलात मेरी मर्जी से चलें, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। लैरी अपनी कंपनी शुरू करते हैं ब्लैक रॉक के नाम से। यहाँ सवाल उठता है कि ब्लैक रॉक के पास आखिर 10 ट्रिलियन पैसा आया ही तो आया कहाँ से। तो भाई, जो हुकूमतों ने बाद में पेंशन देनी होती है उनसे पेंशन फंड बनाते हैं। अब पैसा पड़ा पड़ा तिजोरियों में साड़ना तो है नहीं, तो हुकूमत की कोशिश होती है कि इस पैसे को इन्वेस्ट करो और हमने बाद में पेंशनें भी देनी है इसके ज़रिए। तो ब्लैक रॉक कहता है कि मुझे दो, मैं संभालूंगा। और ऐसे ही लाखों कंपनियों को संभालते हुए, जैसे कि रेलवे की पेंशन, एजुकेशन के अलावा मिलिट्री, और ऐसे ही लाखों पेंशन को अपने पास रखता है और उनको इन्वेस्ट करता है मुख्तलिफ जगहों पर। अमेरिका की अगर टॉप 3 कंपनी देखें जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि वेनगार्ड्स, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट कैपिटल, ये अमेरिका की जीडीपी का 70% संभालते हैं। जो कि ब्लैक रॉक इन्वेस्ट कहाँ करता है, तो ब्लैक रॉक जो इन्वेस्ट करता है दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट के 10% शेयर, यानी कि पूरी दुनिया के 10% शेयर्स और बॉन्ड इसी कंपनी के पास हैं। ब्लैक रॉक के पास अमेरिकन जीडीपी का 10% इसी कंपनी के पास है। ब्लैक रॉक के 70 ऑफिस दुनिया के 30 मुल्कों में फैले हुए हैं, यानी कि एक पूरी दुनिया पर इसने अपना नेटवर्क एक जाल बसा रखा है। यही नहीं, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, निवाडा, एप्पल, अल्फ़ाबेट, अमेज़न, मीटा, आई शेयर्स, इली, ब्रॉडकॉम, ब्रेकशेयर हाईवे, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, यूनाइटेड हेल्थ, इन सभी के शेयर्स कोई 5.6%, 5.2%, 5%, 3%, यानी कि एक हद तक के शेयर्स इसी ब्लैक रॉक के पास हैं। यानी कि कोई भी बड़ी कंपनी हो दुनिया में, ब्लैक रॉक के पास उसके शेयर्स लेकर बैठ जाता है। 2010 में अवार्ड मिला था इसे मोस्ट इन्फ्लुएटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। यहाँ तक कि चाइनीज़ अपने मुल्क में किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं करती, लेकिन चाइनीज़ कंपनी ने ब्लैक रॉक की कंपनी को अलाउ किया। ब्लैक रॉक, जो कि ज़्यादातर ऑयल, गैसेस, ट्रांसपोर्ट, टी एनर्जी, फूड, फाइनेंस, इन सभी में इन्वेस्ट करता है। यहाँ तक कि यूरोप की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इनके शेयर्स मौजूद हैं। जबकि 2008 में जब क्राइसिस आए हुए थे तो लंका लगी हुई थी बैंकों की, और अमेरिका भी इसी में फंसा हुआ था कि किस बैंक को भाई कितना पैसा दें। तो वो लैरी फिंक को बुलाते हैं। यहाँ ये नहीं होता कि किसी एक्सपर्ट के लिए दर्जनों लोगों को बुला के किसी एक को सेलेक्ट किया, सीधा लैरी फिंक को कॉल करते हैं। लैरी फिंक आते हैं
लैरी फिंक आते हैं और बहुत सी कंपनी को बचा लेते हैं जिनमें ये खुद शेयर होल्डर होते हैं। इसी तरह 2020 में भी जब कोरोना आया था तो बॉन्ड मार्केट हिल गई थी। लोगों को तो लगता था शायद लिक्विडिटी आ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम बचाएंगे। वो बुलाते हैं फिर लैरी को और लैरी आते हैं और बहुत सी कंपनी को बचा देते हैं जिसमें खुद शेयर होल्डर होते हैं। पैसा सरकार का, लेकिन ब्लैक रॉक अपनी ही कंपनी को बचा लेता है। तो सवाल दोस्तों यहाँ ये पैदा होता है कि कभी ब्लैक रॉक कंपनी खत्म भी होगी, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्लैक रॉक ने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ये यूरोप से नहीं तो एशिया से कमा लेंगे, एशिया से नहीं तो अफ्रीका से, अफ्रीका से नहीं तो अमेरिका से कमा लेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे सऊदी की आर्मोक तेल की कंपनी है, तेल तो खत्म हो जाएगी तो क्या भैया ये कंपनी भी खत्म हो जाएगी? तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि ये दूसरों के स्टॉक में खरीद कर अपने पास शेयर रख लेते हैं और वो बढ़ते ही रहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी कैसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।